माखन चोर की कहानी। भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही बहुत नटखट बालक थे। उनके माखन चुराने वाली शरारत सारे गोकुल में बहुत मशहूर थी। वे अक्सर गोपियों की मटकी फोड़ दिया करते थे और बछड़ों को गायों का सारा दूध पिला देते थे। गोकुल की गोपियां उन्हें डांट नहीं पाती थी क्योंकि वे बहुत प्यारे थे और नटखट थे। उनकी शरारतें देखकर किसी को गुस्सा नहीं आता था बल्कि प्यार आता था। कान्हा की सबसे मशहूर लीलाओं में से एक थी माखन चुराने वाली। कन्हैया को माखन बेहद पसंद था। जब माता यशोदा उन्हें माखन देती थी उसे खाने के बाद भी उनका मन नहीं भरता था और वे मैया से और अधिक माखन खाने के लिए मांगते। इसलिए जब भी मैया माखन छुपाकर रखती, कृष्ण अपने दोस्तों के साथ मिलकर चुपके से सारा माखन खा जाते थे। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। मैया यशोदा को समझ नहीं आ रहा था कि माखन कौन चुरा रहा है। एक दिन उन्होंने माखन से भरे छोटे छोटे घड़ों को रस्सी से ऊपर टांग दिया ताकि उसे कोई चुरा ना सके, लेकिन कृष्ण ने मैया को माखन रखते हुए देख लिया। अब कन्हैया और उसके दोस्तों की परेशानी ये थी कि आखिर माखन तक पहुंचा कैसे जाए। काफ़ी सोचने और समझने के बाद कृष्ण ने अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा किया और बोले कि सब एक दूसरे के ऊपर चढ़कर एक घेरा बनाओ। इस तरह से उन्होंने माखन निकाल लिया और सबने मिलकर सारा माखन खा लिया। फिर एक दिन मैया यशोदा ने ठान लिया कि आज वे पता करके ही रहेंगी कि माखन कौन चुराता है। उन्होंने माखन को मटकी में रखा और उसे ऊंचाई पर टांग दिया। फिर छुप कर देखने लगी। थोड़ी देर बाद कान्हा अपने दोस्तों के साथ वहां गया और यह देखकर मैया को समझ में आ गया कि माखन कौन चुराता है। जैसे ही बच्चे माखन चुराने लगे, माता यशोदा अचानक वहां आ गई। माता को देखकर सभी बच्चे भाग गए, लेकिन श्री कृष्ण मटकी की रस्सी पकड़कर झूल रहे थे। माता ने उन्हें नीचे उतारा और प्यार से डांटते हुए कहा, तो तुम ही हो वो माखन चोर जिसकी वजह से मैं इतना परेशान थी। कृष्ण हंसते हुए बोले, मैया मैंने माखन नहीं खाया। माता ने कहा, कन्हैया अपनी मैया से ही झूठ बोल रहे हो। कन्हैया की भोली सी सूरत और प्यारी सी बात सुनकर मैया को गुस्सा आ गया। उन्होंने कृष्ण को गले लगा लिया और प्यार से कहा, मेरा प्यारा नटखट माखन चोर। तभी से सब लोग कृष्ण को माखन चोर कहकर पुकारने लगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।